प्यारे बच्चों, एक बार पुनः अलंकार पार्ट 2 लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जिससे आपको यूपी बोर्ड की हिंदी से संबंधित जो अन्य वीडियो मैं बनाऊंगा वो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो अर्थालंकार, हमारे जो प्रमुख अर्थालंकार हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है उपमा अलंकार। आपको याद क्या रखना है उपमा में? तुलना या समानता। अर्थात किसकी तुलना और समानता? जहां उपमेय में उपमान की तुलना या समानता की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी जब उपमेय में उपमान की किसी एक गुण या धर्म के आधार पर तुलना या समानता प्रकट की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय होता है जिसकी उपमा दी जाए या जिसकी तुलना की जाए। दूसरा है उपमान, जिससे तुलना की जाए। तीसरा होता है साधारण धर्म, जो दोनों में कॉमन हो। और चौथा होता है वाचक शब्द, जिस शब्द से उपमा को क्लियर किया जाए। तो यहाँ उदाहरण देखें, पीपल पात सरिस मन डोला। कवि ने लिखा कि मन जो है पीपल के पत्ते के समान व्यक्ति का डोलता है। जैसे पीपल का पत्ता बहुत जल्दी डोलता है, वैसे मन भी व्यक्ति का बहुत जल्दी डोलता है। तो यहाँ उपमेय है मन, उपमान है पीपल पात यानी पीपल का पत्ता, साधारण धर्म है डोला यानी पत्ता भी डोलता है, मन भी डोलता है, और हमारा वाचक शब्द है सरिस। सरिस का मतलब समान। तो ये हमारा हो गया उपमा अलंकार। दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक में क्या होता है? रूपक में उपमेय और उपमान में भेद ही नहीं किया जाता है, भेद रहित आरोप कर दिया जाता है। परिभाषा लिख सकते हो, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप दिखाई दे वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई। इसका अर्थ है कि मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। यहाँ चरण में कमल का जो है भेद रहित आरोप, यानी चरण को कमल ही मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसमें उपमेय और उपमान में भेद नहीं किया जाता है, बल्कि दोनों में का जो है आरोपित किया जाता है, भेद रहित आरोप होता है। तीसरा और अंतिम है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसको कैसे पहचानेंगे? इसके जो है जन, मन, मनो, जानो, मानो आदि जो है वाचक शब्द होते हैं। ऐसे शब्द अगर आपको कविता में दिखें तो आप जान लें कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे इसमें सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। इसका अर्थ है कि जब श्री कृष्ण पीतपट यानी पीतांबर को ओढ़ करके अपने सांवले शरीर पर पीतांबर धारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे नीलमणि पर्वत के ऊपर सुबह सुबह की सूर्य की किरणें पड़ी हों। तो जो सुंदरता सूर्य के किरणों की होती है वही सुंदरता जो है श्री कृष्ण के शरीर से पीतांबर धारण करने के बाद जो है वो प्रस्फुटित होती है, निकलती है। तो इस प्रकार ये है। जैसे आपका उपमा था, उपमा में भी कुछ वाचक शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पर सरिस शब्द आपने देखा, ऐसे सरिस हो सकता है, सम हो सकता है, समाना हो सकता है, सी हो सकता है, ज्यों हो सकता है। इस तरीके के शब्द जहां पर हो तो आप उपमा को पहचान सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके ऑब्जेक्टिव में आए तो आप इन तथ्यों को याद रखें। उन्हीं तथ्यों के आधार पर अपने एमसीक्यू को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास में एमसीक्यू आना है और इंटर में आपको परिभाषा और एग्जाम्पल स्पष्टीकरण के साथ लिखना है। हमें आशा है कि हमने जो काव्य सौंदर्य के तत्व, अलग अलग रस, छंद और अलंकार तीनों के 2-2 पार्ट बनाए हैं वो आपको पसंद आएंगे और आपकी परीक्षा में आपको जरूर लाभान्वित करेंगे। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के वीडियो में हम कोई नया टॉपिक लेकर के आपको फिर से मिलते हैं। ओके।